सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मल्टीसिस्टिक ओवरी का क्या इलाज होता है? क्या ऐसे में नॉर्मल कंसीव हो सकता है? नमस्कार, मैं दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये जो क्वेश्चन है, मल्टीसिस्टिक ओवरी एक नया वर्ड, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी एक वर्ड। तो ये जो मल्टीसिस्टिक और पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या अंतर है? मल्टीसिस्टिक ओवरी अधिकतर एडोलेसेंट्स मतलब किशोरियों के नॉर्मल पीरियड के साथ में पाई जाती है। मल्टीसिस्टिक का मतलब होता है छोटे छोटे फॉलिकल यदि आपको ओवरी में दिख रहे हैं, पर पेशेंट को PCOD का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका बाल असामान्य बाल नहीं बढ़ रहा है, पीरियड रेगुलर है और वेट ऑलमोस्ट अच्छा है। ऐसे केसेस में इसको मल्टीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। इसमें अधिकतर रेगुलर फॉलिकल अंडा निकलता है। इसका वॉल्यूम मतलब इसका आयतन यूजुअली लेस देन 10 मिलीलीटर या 10 cc होता है। वहीं पर आप यदि ये मल्टीसिस्टिक है, वहीं पर आप यदि PCOD में जाएंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरी में, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी अधिकतर बड़ी होती है, उसमें फॉलिकल का मात्रा भी ज़्यादा होता है, उसमें स्ट्रोमा ज़्यादा होता है। स्ट्रोमा मतलब इसका मैट्रिक्स, जो भीतर का टिश्यू, और इसमें एंड्रोजन ज़्यादा बनते हैं, मेल हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। इसका पीरियड इर्रेगुलर होता है। चूँकि एंड्रोजन ज़्यादा बनता है तो इसमें असामान्य बाल मतलब हिर्सुटिज्म ज़्यादा होता है। तो मल्टीसिस्टिक ओवरी में कई बार प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है, उसके बढ़ने से भी मल्टीसिस्टिक ओवरी होती है। मल्टीसिस्टिक ओवरी में ओव्यूलेशन इजीली हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मल्टीसिस्टिक और पॉलीसिस्टिक में अंतर करना ज़रूरी है। कई बार मल्टीसिस्टिक ओवरी के अल्ट्रासाउंड में इसको PCOD बोल दिया जाता है, तब वो लेडी बहुत घबरा जाती है कि उसको कोई बीमारी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक 4 साल का बच्चा है, उसके बाद मुझे ये कह दिया गया कि आपको सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर हो गया है। इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों होता है? आपका यदि 4 साल का यदि बच्चा है और आपको सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर बोला गया है, तो सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर, ओवरी एक फैक्ट्री है, इसके दो प्रोडक्ट हैं। एक है अंडा मतलब एग, और दूसरा है हार्मोन, मोस्टली ईस्ट्राडियोल। यदि ओव्यूलेशन हुआ तो ईस्ट्राडियोल प्लस प्रोजेस्टेरोन। ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर है ब्रेन में। मैनेजर का एक सुपर बॉस होता है, CEO, वो हाइपोथैलेमस है। और इसका जो मैनेजर है ये पिट्यूटरी है। ये पिट्यूटरी चूँकि ब्रेन में है और ओवरी पेट के भीतर है, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा? थ्रू ब्लड एंड थ्रू मैसेंजर्स होंगे। ये मैसेंजर्स क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन इस हार्मोन से अलग है, और ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड्स हैं। हार्मोन में कौन कौन सा? FSH और LH। इससे ये फैक्ट्री चलती है। यदि किसी कारण से ये फैक्ट्री ही फेल हो जाए तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो यदि फैक्ट्री फेल हो जाए तो उसको प्राइमरी ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। ये क्यों होता है उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। कई बार इसमें हम ओवेरियन रिजुविनेशन करते हैं, इसी में अंडा निकालने की कोशिश करते हैं। यदि ये CEO और ये मैनेजर यदि ढंग से काम नहीं करें तो ये मैसेंजर्स नहीं आएंगे। मैसेंजर्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। तब ये जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होने का रीज़न है, उसको तब बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर में फैक्ट्री ठीक है पर मैसेंजर नहीं आ रहे। तो ये जो मैसेंजर हैं ये आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, इंजेक्शन। ऐसे केसेस में हम फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अंडा भी बन सकता है, हार्मोन भी बन सकता है। इसलिए
सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर इज़ ईजीली ट्रीटेबल रादर देन प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। इन दोनों केस में चूँकि ये हार्मोन नहीं बनता, इसका असर बच्चेदानी पर पड़ता है। बच्चेदानी के असर से इसकी जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो हर महीने निकलती है, उसको पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड। यदि ये फैक्ट्री फेलियर है, चल नहीं रही है बिकॉज ऑफ मैसेंजर और बिकॉज ऑफ फैक्ट्री फेलियर, तो ये इसका प्रोडक्ट अंडा तो निकलेगा ही नहीं, साथ में हार्मोन नहीं निकलेगा तो बच्चेदानी नहीं चलेगी, तो इसको पीरियड नहीं आता, उसको एमिनोरिया बोलते हैं। ये एक सिंपल रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि इस चैनल को देखते हैं, आप इस चैनल को आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश रहती है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके जो रिलेवेंट हैं उनको जवाब दे सकें, ताकि आपको घर बैठे इसका जानकारी मिल सके। आप यदि इस जानकारी को अच्छा समझते हैं तो आप इसको शेयर भी करिए। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स में, जैसे आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज पर और आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी अपने सुझाव और विचार रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।